जो बढ़ रही है, अल्लाह का करम है सदका सातजा का। बज़्मे सुखन में मेरी शोहरत जो बढ़ रही है, अल्लाह का करम है सदका सातजा का। और ये दिल की आरज़ू बस मौला तू पूरी कर दे, ये दिल की आरज़ू बस मौला तू पूरी कर दे। देखो जिधर जिधर हो जलवा सातजा का, देखो जिधर जिधर हो जलवा सातजा का। और ये शेर भी सुना जाए, या रब मेरे कलम में ऐसी हुनर अता कर, या रब मेरे कलम में ऐसा हुनर अता कर, करता रहूं सदा में चर्चा सातजा का। या रब मेरे कलम में ऐसा हुनर अता कर, करता रहूं सदा में चर्चा सातजा का। और ये शेर की क्या क्या बताऊं तुमको, क्या क्या ब्याह करूं मैं, क्या क्या बताऊं तुमको, क्या क्या ब्याह करूं मैं। एहसान है जहां में क्या क्या सातजा का, क्या क्या बताऊं तुमको, क्या क्या ब्याह करूं मैं। एहसान है जहां में क्या क्या सातजा का। और अजहर कसम खुदा की जब तक रहेगी दुनिया, मक्ते का शेर है। अजहर कसम खुदा की जब तक रहेगी दुनिया, यूं ही सदा रहेगा जलवा सातजा का। अजहर कसम खुदा की जब तक रहेगी दुनिया, यूं ही सदा रहेगा जलवा सातजा का। और वक्त का पाबंदी देखते हुए सिर्फ एक शेर दुआओं से नवाज दीजिएगा और आमीन कह दें। इल्मो हुनर की दौलत या रब हमें अता कर, इल्मो हुनर की दौलत या रब हमें अता कर। उस्ताद से अकीदत या रब हमें अता कर। बहुत अच्छी दुआया नस्म आप हजरात अभी अजहर रसूल से समाअत फरमा रहे थे। हमारे बीच शहबाज वारिस खान जगदीशपुर से मौजूद हैं और आप भी कुछ अलविदाइया नज़्म ये अशार पढ़ना चाहते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि तशरीफ़ लाएं और नज़्म के चंद मिसरे हम सब सामीन को गोश गुजार फरमाएं। कहाँ चला जाता है सब। शुक्रिया फिरोज साहब। मैं डॉक्टर शहबाज वारिस खान, प्रिंसिपल श्री कृष्ण सिंह कॉलेज शाहपुर। मैं आज इस अलविदाई तकरीब में अलविदाई गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है बड़ा करम है ये मुझ पर अभी यहाँ से न जा, बहुत उदास है ये घर अभी यहाँ से न जा। बड़ा करम है ये मुझ पर अभी यहाँ से न जा। ये शेर देखें। तुम्हारे पास ये अंदाज़ा हो रहा है मुझे, तुम्हारे साथ ये अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि मेरा हाल है बेहतर अभी यहाँ से न जा, कि मेरा हाल है बेहतर अभी यहाँ से न जा। फिरोज साहब शेर देखें। रुको रुको के पड़ी है अभी तो रात तमाम,
रुको रुको के पड़ी है अभी तो रात तमाम, बहुत उदास है मंजर अभी यहाँ से न जा, बहुत उदास है मंजर अभी यहाँ से न जा। हमारे उस्ताद हसीन सर नहीं हैं? अच्छा, जहाँ भी हो समाअत फरमाएं। तुम्हारी याद जब आएगी बाद रुखसत के, तुम्हारी याद जब आएगी बाद रुखसत के, चलेंगे सीने में नश्तर अभी यहाँ से न जा, चलेंगे सीने में नश्तर अभी यहाँ से न जा। बहुत उदास है ये घर अभी यहाँ से न जा, बड़ा करम है ये मुझ पर। और ये आखिरी शेर, हमारी रात चली जाएगी तुम्हारे साथ, हमारी रात को लेकर अभी यहाँ से न जा, बहुत उदास है ये घर अभी यहाँ से न जा। अभी तो आए हो देखा नहीं है जी भर के, अभी तो आए हो देखा नहीं है जी भर के, ये आरज़ू है कि उठकर अभी यहाँ से न जा, बहुत उदास है ये घर अभी यहाँ से जा। और मक्ता का शेर, बहुत रुके मेरी खातिर ये सोचता हूँ कि अब, ये अलविदाई गज़ल मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मैकस वासी जगदीशपुरी। बहुत रुके मेरी खातिर ये सोचता हूँ कि अब, कहे ये किस तरह मैं कश अभी यहाँ से न जा, कहे ये किस तरह मैं कश अभी यहाँ से न जा। बहुत उदास है ये घर अभी यहाँ से न जा, बड़ा करम है ये मुझ पर अभी यहाँ से न जा। और हसीन सर की शान में इस अलविदाई तकरीर के दो शेर के, कोई भी कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, कोई भी कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। कोई भी कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। और एक शेर और के, जाने वाले हमारी महफिल से, जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेते जा, जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेते जा, अरे हम खिज़ा से निबाह कर लेंगे तू बहारों को साथ लेते जा। बहुत बहुत शुक्रिया
शहबाज वारिस ख़ान जो दर्द भरी गज़ल अपनी पुरसोज लहजे में हम सब सामीन को सुना रहे थे। और इस गज़ल जब वो गज़ल पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ है। इसी के साथ मंजूम से मंसूर की तरफ, नस्र की तरफ आते हैं और हम शोबे उर्दू और फ़ारसी के एक तालिब इल्म सैयद वसीमुल्लाह बुखारी से दरख्वास्त करते हैं को तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात से का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज जो ये महफ़िल है और ये मजलिस है, ये हमारे उस्ताद मुहतरम हज़रत सैयद शाह हसीन साहब दामत बरकातुहू मोहम्मद फ़य्यूदून के तहत है। उन्हीं के से मुताल्लिक़ कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हसीन अहमद साहब अदब व तसव्वुफ़ के हवाले से नहायत ही अहम माना जाता है। उन्हें न सिर्फ़ ये कि हिंदुस्तान गिर सतह पर शोहरत व मकबूलियत हासिल रही है, बल्कि ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुतसव्विफ़ाना अदबी हल्का जो फ़ारसी और पश्तू से मुताल्लिक़ है, न सिर्फ़ ये कि मौसूफ़ को जानता है और पहचानता है, बल्कि इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखता है। तसव्वुफ़ के बुनियादी मुताले और उसके हवाले के तौर पर तहरीर करदा उनकी किताब तसव्वुफ़ अहद बाहद मुताला तसव्वुफ़ के बाब में अहम कड़ी समझी जाती है, और शायद यही वजह है कि आला तालीमी निसाब में इस किताब को दाखिल होने का शर्फ भी हासिल है। डॉक्टर हसीन अहमद साहब खानकाह दीवान शाह हरजानी के साहिब सज्जादा भी हैं। मौसूफ़ ने खानकाह में तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ सेमिनारों और नातिया मशारों का जो सिलसिला कायम कर रखा है, वो अपनी मिसाल आप है। मौसूफ़ के ज़ेर निगरानी खानकाह शाह हरजानी के रिसाला दीवान की इशाअत इस बात का सबूत फ़राहम करती है कि डॉक्टर सैयद शाह हसीन अहमद न सिर्फ़ ये कि मुतहर्रिक व फ़आल हैं, बल्कि अपनी राह खुद बनाने के कायल हैं। दौरान तालिब इल्मी से ही मौसूफ़ इल्मी व अदबी तौर पर फ़आल नज़र आते हैं, और शायद यही वजह रही कि वो तालिब इल्मी के ज़माने ही में आल इंडिया रेडियो के उर्दू प्रोग्राम और खुदाबख्श लाइब्रेरी से भी मुंसलिक रहे। खुदाबख्श ने उनके मुताले को मज़ीद सैक़ल किया। उन्होंने मुतअद्दिद तहक़ीक़ी मज़ामीन लिखे, जिसे एतबार हासिल हुआ और मकाम हासिल हुआ, और बहैसियत मुहक़्क़िक़ मौसूफ़ के शनाख्त मुस्तहकम हुई। मौसूफ़ ने लाइब्रेरी के उर्दू मखतूतात की दस्ती फ़हरिस्त भी तैयार की, जो आज भी खुदाबख्श लाइब्रेरी की ज़ीनत बनी हुई है। मौसूफ़ की तारीफ़ करदा किताब हयात शेखुल इस्लाम भी तहक़ीक़ की उम्दा मिसाल है, जिसमें मौसूफ़ ने हज़रत दीवान शाह अरज़ानी के नवी सज्जादा नशीं शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम नजफ़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की अबक़री शख्सियत के अहवाल व कवाइफ़ और दीनी, रूहानी, इल्मी, अदबी, समाजी, अखलाक़ी ख़िदमात का इहाता किया है। मौसूफ़ की अदबी फतूहात का इहाता आसान नहीं है, और शायद यही वजह है कि कशमकश का आलम है, क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। फ़िलवक्त गालिब का ये मिसरा ही सहारा बनता नज़र आ रहा है। सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरां के लिए। हम लोगों की ये खुशनसीबी रही कि एक नेक अतवार मुखलिस मुशफ़िक़ उस्ताद से न सिर्फ़ हम शनासाई रही, बल्कि उन्हें सुनने, देखने और सीखने का मौका भी मैसर आता रहा। मौसूफ़ रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि मिसदाक़ के तहत यूनिवर्सिटी को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन उनके इल्म की रोशनी हमें ताबानी अता करती रहेगी, यही मेरा यकीन है। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाता रहेगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और अरबी का एक शेर है,
जो मुतनब्बी ने कहा था क़द मज़त दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही, शायद आप नहीं समझ पाएँ। तो इसका तर्जुमा ये है कि ज़माना गुज़र जाएगा ढूंढते ढूंढते, ऐसा मैं चिराग दोबारा नहीं ला पाऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद वसीमुल्लाह बुखारी साहब। बहुत कम अल्फाज में, बहुत कम सतूर में अपने ख़यालात का इजहार किया। आइए एक बार फिर मंजूम से नस्र से नज़्म की तरफ चलते हैं। आपके एक और शागिर्द जो सीवान से चलकर सिर्फ़ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, वो मारूफ़ शायर हैं। हमारी भी ख्वाहिश थी कि आप उनके सामने ही पढ़ते, लेकिन वक्त की तंगी को देखते हुए बस नहीं, सिर्फ प्रोग्राम को रोका उतना देर नहीं जा सकता, इसलिए फिर दो हमारे मकाला निगार बचेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ। और डॉक्टर जाहिद सिवानी, आप डॉक्टर जाहिद सिवानी माइक पर। डाइस पर मौजूद बावकार शख्सियात और आप तमाम सामीन जो मुझ जैसे नाचीज़ के लिए बहुत ही अहम हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऐसा मौका मैसर आया कि जहाँ से मैंने पीएचडी की सनद हासिल की, वहाँ फिर मुझे कुछ पढ़ने का भी मौका फ़राहम हुआ। एक ज़माना वो था जब मैं पीएचडी कर रहा था और सुल्तानगंज रहा करता था। तो एक रोज़ का वाक़या है कि मैं ज़रा देर से वापस आया, बस 2 जुमले बोलूँगा। और उस दिन ज़रा सी बदमाशी थी, कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे, तो ज़रा सा आने में देर हो गई। जैसे मैं शाम में जाता कि नहीं था, सिर्फ लिखने पढ़ने का काम चलता रहता। तकरीबन 11:30 और 12 रात बज रहे थे और हसीन साहब अंदर जो है टहल रहे थे। और पहले तो उन्होंने खैरियत पूछ, फिर मैं बताया खाना खा लिया है, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने ये जुमला कहा कि आखिर मुझ में वो क्या कमी आ गई कि तुमने आज बाहर खाना खा लिया। मैं ये नहीं समझ पाया। फिर मैंने माज़रत की, वो भी क्या दिन थे। असातिज़ा का मिलना बड़ा मुहाल है। और ऐसे ही एक और मेरे जो ज़िंदगी के सबसे अहम उस्ताद हैं, उनके बहुत ही करीबी दोस्त मोहतरम हसन अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। मेरे उस्ताद गिरामी डॉक्टर ज़फ़र कमाली साहब का नाम उर्दू दुनिया में मोहताज तारुफ़ नहीं है। ये तमाम लोग एक सर्किल के लोग हैं और इन्हीं लोगों की दुआओं का सदका है कि मैं कुछ बोल पाता हूँ या लिख पाता हूँ। ज़ैन रामिश साहब के भी बहुत सारे मुझ पर एहसानात हैं। जब मेरी थीसिस गई तो आपने बहुत जल्दी उसे देख करके मेरी हिम्मत को बढ़ाया, अपने यहाँ खिलाया, मेहमान रखा, ये तमाम चीज़ें रहीं, सब शामिल हाल हैं। और तमाम लोग, आइए हज़रात मैं बात शुरू करता हूँ। नज़्म का उन्वान है हदिया तहनीयत। तहनीयत बख़िदमत हज़रत अमीन शरीयत डॉक्टर सैयद शाह अल्लामा हसीन अहमद मज़िल्लहुल आली, ज़ेब सज्जादा खानक़ाह हज़रत दीवान शाह अरज़ानी रहमतुल्लाह अलैह पटना, व साबिक़ सद्र शोबे उर्दू व फ़ारसी विरकुआ सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार। मैं तो खालिस तौर पर तंज़ मज़ाह का शायर हूँ, लेकिन ये मौला का करम है कि तमाम सिंध पर ज़रा सी ज़ोर आज़माई कर लेता हूँ। हमद और नात से मोहब्बत है, मनक़बत से यारी है और इस तरह की नज़मों से मुझे शौक़ है। बशक्ल मुसद्दस मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ। गुलदस्ते खुलूस है हज़रत की ज़िंदगी, इनकी ज़बान में है तकल्लुम की दिलकशी। गुलदस्ते खुलूस है हज़रत की ज़िंदगी, इनकी ज़बान में है तकल्लुम की दिलकशी।
दुश्मन नहीं है कोई यहाँ दोस्त हैं सभी, कि दुश्मन नहीं है कोई यहाँ दोस्त हैं सभी। अब उर्दू के हर चिराग को देते हैं रोशनी, कि उर्दू के हर चिराग को देते हैं रोशनी। अब बेकस के बेपनाह के गमखार आप हैं, कि बेकस के बेपनाह के गमखार आप हैं। आज़्म व अमल खुलूस के मीनार आप हैं, आज़्म व अमल खुलूस के मीनार आप हैं। लज़ा फरमाए किरदार के बुलंद हैं इंसान अजीम हैं। जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, जो मुशाहिदा किया है, 2008 में मुझे डिग्री यहाँ से मिली थी पीएचडी की, उसके पहले मेरा आना जाना था। और उन दिनों जब मैं इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था तो उस्ताद गिरामी के पीर भाई के ज़रिए मैं सिवान से पटना से मिलने के लिए आया था। उस वक्त ये खुदाबख्श लाइब्रेरी में थे, मुझे वो लेकर के वहाँ पे गए। उन्होंने बहुत सारे पुराने मखतूतात को मुझे दिखाया। वो तमाम चीज़ें मेरे जहन में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आइंदा वक्त में मैं उसको मज़मून की शक्ल में लिखूँगा याददाश्त के तौर पर। किरदार के बुलंद हैं इंसान अजीम हैं, इंसानियत के खिलते गुलों की शमीम हैं। जिसकी हंसी से चटके कली वो नसीम है, खिलकत से जो कलाम करे वो कलीम है। किरदार के बुलंद हैं इंसान अजीम है, इंसानियत के खिलते गुलों की शमीम है। जिसकी हंसी से चटके कली वो नसीम है, खिलकत से जो कलाम करे वो कलीम है। आओ बताएं क्या मेरे हज़रत हसीन है, आओ बताएं क्या मेरे हज़रत हसीन हैं। अर्ज़ा की खानकाह के गद्दी नशीन हैं, अर्ज़ा की खानकाह के गद्दी नशीन हैं, ये अर्ज़ा की खानकाह के गद्दी नशीन हैं। मुलाज़ा फरमाएं कि आईना ए हयात में अक्से सिफ़ात है, आईना ए हयात में अक्से सिफ़ात है। आइन पर फ़िदा खुदा की हंसी कायनात है। मुकम्मल आप देख रहे हैं कि आईना ए हयात में अक्से सिफ़ात है। इन पर खुदा, इन पर फ़िदा खुदा की हंसी कायनात है। पटने में हर ज़बान पे हज़रत की बात है, ये पटने में हर ज़बान पे हज़रत की बात है। खुशबू फ़िक्र फ़न में ढली इनकी ज़ात है, ये खुशबू फ़िक्र फ़न में ढली इनकी ज़ात है। हिकमत के मोतियों से है लबरेज़ गुफ्तगू, हिकमत के मोतियों से, हिकमत के मोतियों से है लबरेज़ गुफ्तगू। कहते हैं लोग इनको तसव्वुफ़ की आबरू, कहते हैं लोग इनको तसव्वुफ़ की आबरू। मुलाज़ा फरमाए, अगला बंद पढ़ता हूँ कि किस तरह से अपनी खानकाह में दोस्त अहबाब के साथ शागिर्दों का पूरा ख्याल रखना और उन पर अपना माल खर्च करना, बड़े बड़े तकरीबात करना, ज़ाती तौर पे करना, बगैर चंदे के करना। मुलाज़ा फरमाइए बंद ख़ास तौर से देखेंगे कि बेकस की बेअमा की सदा देखभाल की। बैठिए सर, आइए। पढ़ूँ सर, जमील सर पढ़ूँ? हाँ यार। हिकमत के मोतियों से है लबरेज़ गुफ्तगू, कहते हैं लोग इनको तसव्वुफ़ की आबरू, कहते हैं लोग इनको तसव्वुफ़ की आबरू। और ये बंद फरमाया बतौर ख़ास कि बेकस की बेअमा की सदा देखभाल की।
कि बेकस की बेअमा की सदा देखभाल की, तारीफ लोग करते हैं इनके ख्याल की। सर आगे आ जाइए प्लीज़। नहीं सर आगे आ जाइए, नहीं सर आगे आ जाइए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सर के सामने पढ़ता, खैर सर आ ही गए। फिर शुरू से पढ़ दूँ फिरोज भाई, नाराज़ नहीं होइएगा ना? नहीं अभी ख़त्म कहा, तो शुरू किया है मैंने। क्या भाई? हिकमत के मोतियों से है लबरेज गुफ्तगू, कहते हैं लोग इनको तसव्वुफ़ की आबरू, कहते हैं लोग इनको तसव्वुफ़ की आबरू। अब बेकस की बेअमा की सदा देखभाल की, तारीफ लोग करते हैं इनके ख्याल की, इनको नहीं है आरज़ू शोहरत की माल की, इनको है फ़िक्र ज़र्फ़ के हुस्नो जमाल की, इनको है फ़िक्र ज़र्फ़ के हुस्नो जमाल की, फैली है इनके अज़्म की खुशबू चमन चमन। हम तमाम मौजूद हैं। फैली है इनके अज़्म की खुशबू चमन चमन, कुर्बान है हसीन की सीरत पे अहले फ़न, कुर्बान है हसीन की सीरत पे अहले फ़न। बतौर ख़ास मुलाज़ा करें ये बंद कि तहज़ीब का वक़ार है, खिदमत गुज़ार हैं, इंसानियत नवाज हैं, ये गम गुसार हैं, किरदार की नज़र में वफ़ा का सिंगार हैं, साज़े वफ़ा में अज़मत सीरत का तार हैं। कि तहज़ीब का वक़ार है, खिदमत गुज़ार हैं, इंसानियत नवाज हैं, ये गम गुसार हैं, किरदार की नज़र में वफ़ा का सिंगार हैं, साज़े वफ़ा में अज़मत सीरत का तार हैं। दौलत है इनके पास मुहब्बत की प्यार की, दौलत है इनके पास मुहब्बत की प्यार की, दस्ते अमल से वक्त की किस्मत संवार दी, दस्ते अमल से वक्त की किस्मत संवार दी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि फ़न की किरण को नाज है हज़रत हसीन पर, अहले सुखन को नाज है हज़रत हसीन पर, हर अंजुमन को नाज है हज़रत हसीन पर, कौम वतन को नाज है हज़रत हसीन पर, कुर्बा है इनकी ज़ात पर हर साहिब सुखन, ये कुर्बा है इनकी ज़ात पे हर साहिब सुखन, हज़रत हसीन को कहो ताबीर ख्वाब फ़न, हज़रत हसीन को कहो ताबीर ख्वाब फ़न। मक्ता पढ़ता हूँ, लज़ा फरमाए। गुलज़ार आजिज़ी का नज़ारा यही तो है, कि गुलज़ार आजिज़ी का नज़ारा यही तो है, गैरत के आसमां का सितारा यही तो है, कि गुलज़ार आजिज़ी का नज़ारा यही तो है, गैरत के आसमां का सितारा यही तो है, टूटे हुए दिलों का सहारा यही तो है, दरियाए सादगी का किनारा यही तो है, जाहिद के वास्ते है तरीक़त की रोशनी, जाहिद के वास्ते है तरीक़त की रोशनी, ये मारिफत के नूर शरीयत की रोशनी, ये मारिफत की नूर शरीयत की रोशनी, ये मारिफत की नूर शरीयत की रोशनी, गुलदस्ते खुलूस है हज़रत की ज़िंदगी, कि आओ बताएं क्या मेरे हज़रत हसीन हैं, अर्ज़ा की खानकाह के गद्दी नशीन है, अर्ज़ा की खानकाह के गद्दी नशीन है। बहुत शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाहिद सिवानी साहब। बेहतरीन तरन्नुम में बेहतरीन अशार आप हज़रात
डॉक्टर जाहिद सिवानी से समाअत फरमा रहे थे। सामईन इकराम, हमारे सेमिनार के आखिरी इजलास में बस सिर्फ 2 मकाले पढ़े जाने हैं। बग़ैर किसी तमहीद के हम हज़ारीबाग से तशरीफ़ लाए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के उर्दू साबिक़ सदर शोबा उर्दू जनाब डॉक्टर ज़ैन रामिश साहब से मुल्तमिस हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। सामईन किराम, डॉक्टर ज़ैन रामिश किसी मोहताज के तारुफ़ नहीं। जब आप माइक संभालते हैं तो अल्फाज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि पहले मुझे इस्तेमाल करें, पहले मुझे इस्तेमाल करें। डॉक्टर ज़ैन रामिश। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़िरोज़ आलम साहब, आपने हुक्म किया है। गुजारिश आपने हुक्म किया है मकाला पढ़ने के लिए। मैं तहीदस्त हूँ, मकाला मेरे पास नहीं है। मैंने तो आपकी समाअतों के हवाले करने के लिए सिर्फ़ अपने तवील तरीन मकाले की एक तलख़ीस लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और मेरा ख़्याल है कि 5-6 मिनट से ज़्यादा मैं आपका नहीं लूँगा। और एक वाक़यतन एक बड़ा कठिन मामला मेरे दरपेश ये भी है कि इस सेशन में सिर्फ़ 2, एक मकाला और दूसरी मामूली सी तहरीर पेश किया जाना है, और वो मकाला जनाब हक्कानी कासमी साहब का है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि कौन कमबख्त अपनी आक़िबत ख़राब करना चाहेगा। तो ये जो सख्तरीन लम्हा है मेरे लिए, वो मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन फिर भी चूँकि एक साहिब सलूक यहाँ मौजूद है, सो उस हवाले से मैं अपनी ये तहरीर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरी इस तलख़ीस का मकाले का मज़मून का जो उन्वान मैंने कायम किया है वो हसीन अहमद क़रिया तसव्वुफ़ का साहिब सलूक। हिंदुस्तान के वो तारीख़ी मकामात जिन्हें कौमी ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत व मकबूलियत हासिल रही है, उनमें एक बहुत ही अहम शहर गया है, जहाँ फ़िज़ाओं में बुद्धम शरणम गच्छामी की आवाज़ें एक मख़सूस कैफ़ियत के साथ गूंजती रहती हैं और निर्वाण के हुसूल का इशारिया समझी जाती हैं। इसी शहर गया की एक तसव्वुफ़ पसंद अदबी शख्सियत हुसैनुल हक़ का एक अफ़साना कपिलवस्तु के गौतम बुद्ध का एक वाक़या बयान करता है। फल्गु नदी के साहिल पर आलमी इस्तग़राक़ में गौतम बुद्ध बैठे हैं। तेज़ हवा के झोंके बहते हुए पानी में इर्ताश पैदा कर रहे हैं, तो तेज़ लहरें उठती हैं और फिर मादूम हो जाती हैं। गौतम बुद्ध लहरों को टकटकी बांधे देख रहे हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ, शायद अपने आप से भी बेखबर। और तभी एक शख्स वहाँ आता है, गौतम बुद्ध को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश करता है और फिर उसके मुंह से नाज़ेबा अल्फाज की झड़ी लग जाती है। तू पाखंडी, धोखेबाज, तू महात्मा बनता है। इसका लहजा शिद्दत इख्तियार करता जाता है और सारी हदें पार हो जाती हैं। गौतम बुद्ध इंतहाई खामोशी के साथ सब कुछ सुनते हैं और फिर पानी की उभरती डूबती लहरों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। वो शख्स अपने दिल की भिड़ास निकाल कर वहाँ से चला जाता है। गौतम बुद्ध ने आहिस्ता से सुर्खी माइल आसमान की तरफ नज़रें उठाईं। गुरूब आफ्ताब का मंज़र कैफियत जलालो जमाल से नबरदाज़मा था।
गौतम बुद्ध दूसरे रोज़ फिर उसी मकाम पर उसी कैफियत में बैठे हुए हैं। पानी की उभरती डूबती लहरें तेज़ रफ्तार के साथ माइल बसफ़र हैं। गिड़गिड़ाती हुई एक आवाज़ फ़िज़ा में इर्ताश पैदा करती है, प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, बड़ा अनर्थ हो गया। गौतम बुद्ध उस जानिब मुतवज्जे होते हैं, क्या हुआ बालक, क्यों परेशान हो, किस लिए क्षमा मांग रहे हो, किससे क्षमा प्रार्थी हो? वो शख्स अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करता है, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, कल मैंने आपको इतना बुरा भला कह दिया, आपके मन को ठेस पहुंचाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, मुझे याद नहीं है बालक, कल जो गुज़र गया उसे जाने दो। देखो पानी की वो लहरें जो कल यहाँ से गुज़र रही थीं, आज जाने कहाँ हों, शायद दूर, बहुत दूर। और आज जो लहरें अभी यहाँ हैं वो कल जाने कहाँ हों। आज जो तुम मेरे सामने हो इसलिए महान हो कि तुम्हारे होठों पर क्षमा याचना है, अतः तुमसे महान और सुंदर विचार वाला व्यक्ति और कौन हो सकता है। मैंने जब जब सैयद शाह हसीन अहमद की शख्सियत को समझने और उनके बारे में सोचने की कोशिश की, तब तब मुझे ये वाक़या याद आया और लगा कि ये शख्सियत फल्गु नदी के साहिल पर बैठे और ज़िंदगी की नाकाबिले फरामोश हकीकतों की तलाश व जुस्तजू में सरगर्दा उस सूफ़ी सिफत शख्स का इस्तिआरा है। क्या बात बहुत शुक्रिया। मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं सैयद शाह हसीन अहमद के साथ अपने रवाबित और रिश्ते को कोई नाम दे सकूं, और मुझे मालूम नहीं कि मुझे इस रब्ते ख़ास को क्या नाम देना चाहिए। हमारे ताल्लुकात को करीब से जानने वाले इस बात से वाकिफ़ हैं कि भैया हुसैनुल हक की रुखसत के बाद अब बिरादरम ताबिश के अलावा जो दूसरी शख्सियत मेरे लिए सुकून क़ल्ब व ज़हन के सामान मुहैया करती है वो सैयद शाह हसीन अहमद की है। मौसूफ़ की हमाजहत शख्सियत जहाँ एक तरफ तालीमी, तदरीसी, लिसानी और अदबी लिहाज से नाकाबिले फरामोश हैसियत की हामिल है, वहीं दूसरी तरफ मामलात तसव्वुफ़ व तरीक़त में भी अपने इख्तिसास व इनफ़राद की बुनियाद पर नाकाबिले फरामोश है। उनकी तहक़ीक़ी ख़िदमात, तनक़ीदी शऊर, तदरीसी मकबूलियत, मामला फ़हमी और तहज़ीबी रविश को यूँ तो किसी भी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बावक़ार खानकाह के सज्जादा नशीन होने की बुनियाद पर और एक मकबूल तरीन सूफ़ी खानवादे के चश्मो चराग होने की बुनियाद पर जो शोहरत व मकबूलियत हासिल की है वो अपनी मिसाल आप है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुतसव्विफ़ाना फ़िक्र का जो अमली नमूना उन्होंने पेश किया है वो हर कस व नाकस के बस की बात नहीं। खानकाही तहज़ीब और खानकाही निज़ाम का एक ऐसा शऊर उनके यहाँ मौजूद है जो न सिर्फ़ उनकी शख्सियत को एक अलग शनाख्त अता करता है बल्कि खानकाही निज़ाम का एक मुनफरिद और मुतासिर कुन मंज़रनामा भी पेश करता है। यहाँ ये बात ख़ुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र है कि असलाफ़ के तरीक़े कार और उससे वाबस्ता तहज़ीबी अनासिर की कदम कदम पर पासदारी तरजीही बुनियाद पर रवा रखा और हुकूमत वक्त की आनत को खानकाह की तरवीज व अशात के लिए काबिल कबूल नहीं गर्दाना। मैं ज़ाती तौर पर इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ कि बेशतर ऐसे मौक़े आए जब हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्त माली आनत की पेशकश कसीर रकम की सूरत में की गई, लेकिन बस एक इनकार के अलावा और कोई दूसरी सूरत पैदा न हो सकी। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाह हसीन अहमद के साथ मेरे ताल्लुकात बिला मुबालगा तकरीबन 4 दहाइयों पर महीत हैं। उनसे मेरा पहला तारुफ़ तब हुआ जब 1984 में ऑल इंडिया रेडियो पटना से मेरी वाबस्तगी हुई। मौसूफ़ पहले से वहाँ मौजूद थे। ज़ाहिर है इस वक्त उनकी उम्र 25 साल के आसपास रही होगी, गोया ऐन आलम जवानी। सुबुक सी लेकिन बुलंद कामत शख्सियत, गोरा, बावकार और पुरतमकनत हसीन चेहरा लेकिन इंतहाई कमगो,
नेकखू और मुहज़्ज़ब। और फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लताफ़त, सबाहत, शफ़क़त, महब्बत और वक़ार व तमकनत में इजाफ़ा होता गया। फिर वो वक्त भी आया कि मसनद सज्जादगी बख्त का हिस्सा बन गई और महसूस हुआ कि तजर्बात व मुशाहिदात का गंजाए गिरामाया सिमट कर झोली में आ गया हो। रज़ाए इलाही पर साबित कदम रहने का हुनर हो या सब्र का शऊर, अहले बैत की मोहब्बत हो या इंसानी फ़लाह की खातिर जज्बे इसार, सब कुछ शख्सियत में जैसे रच बस गया। किसी मसलहत की बुनियाद पर क़ुर्बत व मुनाफ़रत का कोई मामला कभी सामने नहीं आ सका। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी ने शख्सियत को ऐसा मनव्वर किया कि मकबूलियत और हरदिल अज़ीज़ी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बन गई। और शायद इसी दौलत बेबहा के नतीजे में तदरीसी खिदमात से बावकार सुबुगदोशी का ये मंज़र आज हमारे सामने है। आज के इस दौरे इन्हितात में इस हकीकत से चश्मपोशी मुमकिन नहीं कि खानकाही निज़ाम और मुतसव्विफ़ाना फ़िक्र भी कैफ़ियत ज़वाल का शिकार हैं। जहाँ एक तरफ खानकाहों में सिर्फ़ चादरपोशी, कव्वाली और नजराने वसूल करने की होड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ तसव्वुफ़ और रवायत तसव्वुफ़ के नाम पर तज़किया नफ्स और सफ़ाई क़ल्ब की जगह अय्यारी और मक्कारी का बोलबाला है। ऐसे में सैयद शाह हसीन अहमद ने तसव्वुफ़ शनासी और मुतसव्विफ़ाना फ़िक्र की तरवीज व अशात के ताल्लुक़ से जिस कदर और जिस नौइयत की खिदमात अंजाम दी हैं वो बिलाशुबहा काबिल क़द्र हैं। इस सिलसिले में तसव्वुफ़ का अहद बहद इर्तिक़ा के मौजू पर उनकी तसनीफ़ करदा किताब हो या तवातुर और तसलसल के साथ तसव्वुफ़ के मौजू पर लिखे जाने वाले उनके जामे और बेशबहा कीमती मज़ामीन हों या तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ बामानी और मुनफरिद मौज़ूआत पर मुनक़्क़िद कराए जाने वाले अहम सेमिनार हों या गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों से तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ काबिल क़द्र खिदमात की अंजामदही पर असहाब क़लम को दिया जाने वाला तसव्वुफ़ अवार्ड, हम इन खिदमात को किसी भी तौर फरामोश नहीं कर सकते। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मौसूफ़ ने तसव्वुफ़ की तफ़हीम के सिलसिले में हमेशा मस्बत अंदाज़ फ़िक्र इख्तियार किया और मुतसव्विफ़ाना फ़िक्र को तहज़ीबी इक़दार के गूनागूं मामलात के साथ समझने और समझाने की कोशिश की। इल्म तसव्वुफ़ और मुतसव्विफ़ाना रुझानात से मुताल्लिक़ उनकी तहरीरों या उनके ख़िताबात का जब हम मुताला करते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि इनके यहाँ मौज़ूआत की पेशकश वसी तनाज़ुर में सामने आ रही है। उनका मौज़ू सिर्फ़ ये नहीं होता कि तसव्वुफ़ क्या है और इल्म तसव्वुफ़ की हकीकत क्या है और सूफ़ी किसे कहते हैं। वो सिर्फ़ लफ्ज़ सूफ़ी की तहक़ीक़ पर ही क़नाअत नहीं करते, बल्कि वो इस जानिब भी मुतवज्जे होते हैं कि मक़ाम बक़ाओ फ़िना क्या है, वो सूफिया की बयान करदा अहादीस और उनकी हैसियत क्या है, उसूल तसव्वुफ़ की सुन्नत नबवी से तायीद किस तरह होती है या हो सकती है, ज़ौक़ समा के आदाब की मानवियत क्या है। वो तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से मुहद्दिसीन के तरीक़े इस्तदलाल और सूफिया के मुकाशफ़े पर भी गौर व ख़ौज़ करते हैं, सूफिया के नज़रियात का हिस्सा भी बनते हैं, इस्तिलाहात तसव्वुफ़ की रूह को समझने की कोशिश भी करते हैं और सूफियाना शायरी के ज़रिया तसव्वुफ़ की खिदमात के इम्तियाज़ात का इकरार भी करते हैं। सलासिल तसव्वुफ़ की नशर व अशात के लिए अवामी राब्तों को अहमियत देते हैं और सूफ़ी सिलसिलों की तालीमात की रोशनी में आलम इस्लाम के मामलात व मसाइल को समझने की सही बलीग़ करते हैं। और ये आखिरी पैराग्राफ के इस मुख्तसर सी तलखीसी गुफ्तगू के इख्तिताम से कबल बहुत ही वाज़े तौर पर और पूरी ईमानदारी के साथ अर्ज़ कर दूं कि मैं प्रोफेसर हसीन अहमद की इल्मी व अदबी और मुतसव्विफ़ाना खिदमात को दायरे तहरीर में लाने का अहल ही नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब जब इस मखदूम सिफ़त शख्सियत के ताल्लुक़ से सोचता हूँ तो महजूर शमसी का ये शेर मिसले बोसे नम लबों की क़ुर्बत इख्तियार कर लेता है
कि न वो रश्के तलते हूर है, न जवाबे जलवे तूर है, मगर एक बात ज़रूर है, कोई बात इसमें ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात। अभी आप प्रोफेसर जैन रामिश साबिक़ सदर शोबे उर्दू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग से उनका पूर्वकी और मोतियों की तरह पिरोए हुए जुमले में पैराग्राफ समाप्त फरमा रहे थे। यकीनन आप सभी को इस मकाले में इंशाइया का मज़ा मिला होगा और हमारी तो बस ये ख्वाहिश हो रही थी कि आप पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं, और इस अहवाल को, इस कैफियत को सिर्फ महसूस किया जाता है, उसके लिए अल्फाज नहीं। इसी के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक दूसरे मेहमान जो कई किताबों के मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हैं, उर्दू अदब, उर्दू तनक़ीद, उर्दू तहक़ीक़ में आपका बड़ा नाम है। सिर्फ अगर आपका नाम ले लिया जाए तो ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि आप बहुत बड़े अदीब हैं। आपकी शमूलियत के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े सेमिनार ख़ाहाँ होते हैं, लेकिन आपने और इस वक्त भी आपके ज़िम्मे या आपको कई दावतनामे मौसूल हुए, लेकिन आपने सबको छोड़ करके हमारी इस छोटी सी यूनिवर्सिटी आज इस नाचीज़ की दावत पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम नहायत ही दस्तबस्ता मुअद्दिबाना मुल्तमिस हैं जनाब हक्कानी कासमी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश फरमाएँ। जनाब हक्कानी कासमी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर फ़िरोज़ साहब, आपने जितनी तारीफ़ की मैं उसका मुतहम्मिल नहीं हूँ। और प्रोफेसर ज़ैन रामिश साहब की इतनी पुरअसर और ख़ूबसूरत तहरीर के बाद मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। मैं नहीं चाहता कि अपनी आक़िबत ख़राब करूँ, लेकिन चूँकि आपने मुझे बुलाया है तो कुछ सतरें मैं भी पढ़ना चाहूँगा। ख़ास तौर पर मेरा मज़मून मुख्तसर है। मैं तो उन्वान कुछ और सोच कर आया था, लेकिन इसका उन्वान मैंने रखा है शख्सियत शिकन सैयद शाह हसीन अहमद साहब। मैं इन्हें, चूँकि इन्होंने बड़े बड़े मुहक्किकीन के बुतों को मुनहदिम करने की कोशिश की है, बल्कि मुनहदिम कर दिया है, इसलिए मैं उसका उन्वान रखना चाह रहा था बुश शिकन। लेकिन चूँकि आज के दौर के अंदर बुश शिकन का मफ़हूम ज़रा बदल जाता है, इसीलिए मैंने इसका उन्वान शख्सियत शिकन रखा है। ज़्यादा बेहतर है, जेल भी जा सकते हैं। मुझे आज जिस शख्सियत के बारे में बात करनी है वो साहिबे किताब ही नहीं, बल्कि ख़ुद एक ऐसी किताब है जिसके हर सफ़े पर मोहब्बत, मवद्दत, शफ़क़त और उतूफ़त की इबारत लिखी हुई है। इस किताब के औराक़ में इतने आसार और असरार हैं कि दीदे बीना से ही उसका इदराक मुमकिन है। ये शख्सियत सिर्फ़ एक दायरे में महसूर नहीं, बल्कि कई समतों में फैली हुई है। उनकी एक जहत तसव्वुफ़ और रूहानियत है, तो दूसरा एक ज़ाविया इल्म व अदब भी है। उनका ताल्लुक़ दरगाह से भी है और दरसगाह से भी। उनका सिलसिला और शजरा उस खानक़ाह से भी मिलता है जिससे उर्दू का कदीम रिश्ता रहा है, जहाँ न सिर्फ़ उर्दू ज़बान को पनाह मिली बल्कि बेपनाह प्यार भी मिला, जिसकी वजह से यह ज़बान अवामी ज़बान से जुड़ती गई। ये खानक़ाहें सिर्फ़ इरफ़ानियात के मराकिज़ नहीं बल्कि अदबियात का गहवारा भी है। उस शख्सियत का रिश्ता उस दरसगाह से भी है जहाँ उलूम व अदबियात, असालीब और आदाब ज़िंदगी सिखाए जाते हैं। उस शख्सियत का नाम सैयद शाह हसीन अहमद है। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जस्तजू शख्सियत से मेरी पहली मुलाकात 22 ख्वाजाओं की चौखट महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के शहर दिल्ली में हुई थी। पहली ही नज़र में उनकी पुरकशिश शख्सियत ने ऐसा जादू किया कि मैं आज तक उनकी शायरी में क़ैद हूँ। बरसों बीत गए मगर उस पहली मुलाकात का लम्स अभी भी ज़िंदा और ताज़ा है
दरमियान में मुलाकातों का सिलसिला तवक्कुफ़ और तअत्तुल का शिकार भी रहा, मगर उनकी तहरीरों से मुलाकातें जारी रहीं। उनके रिसाला से माही दीवान से आँखों का रिश्ता जुड़ा रहा। इनकी 2 किताबें इस वक्त मेरे पेश नज़र हैं, फ़ातबिरू और बिहार में उर्दू शायरी। ये दोनों किताबें बहुत वक़ी हैं, मगर पहले गुफ्तगू दूसरी किताब के हवाले से। इस किताब का ताल्लुक़, इस किताब दोम का ताल्लुक़ उस बल्दे बिहार से है जो उलूम व फ़नून का गहवारा रहा है और जिसकी खाके पाक से मिर्ज़ा बेदिल, सैयद अमाद, रासिख, इबरती, असर और शाद जैसी शख्सियात का ताल्लुक़ है, जिसकी अज़मतों के बहुत से हवाले हैं, मगर तासुबात और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उसकी अज़मतों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। जबकि बकौल अख्तर औरीनवी ये उपनिषद और बरहम विद्या का गहवारा रहा है, जहाँ जैन धर्म और बुद्ध मत ने परवरिश पाई, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला की यूनिवर्सिटियाँ इल्म व सक़ाफ़त का मीनार थी, मगर तासुबात की तारीकी ने इन रोशन हवालों को निगल लिया है। यहाँ मैं अपनी एक पुरानी बात दोहराना चाहूँगा कि अदम में नाइंसाफ़ियाँ सिर्फ़ अफराद के साथ नहीं बल्कि सरज़मीनों के साथ भी हुई हैं। उन्हीं में एक बिहार की सरज़मीन भी है। तभी तो अख्तर औरीनवी जैसे रोशन ख़याल नाक़िद को लिखना पड़ा कि अब तक उर्दू अदब की जितनी भी तारीख़ें लिखी गई हैं उनमें बिहार की तरफ से नज़र बचाई गई है। इसमें कुछ तो बिहारियों का कसूर है और कुछ दूसरे सूबे वालों की तंगदिली और नारसाई। इसी के इज़ाले के लिए यहाँ के मुहक़्क़िक़ीन और अरबी मुअर्रिख़ीन ने कोशिश की, मगर बकौल अख्तर औरीनवी बहुत से जलवे ज़ेरे हिजाब ही रहे और शायद आज तक उन महजूब जलवों की आशनाई की कोई सूरत न निकल सकी। इसी नाइंसाफ़ी और नज़रअंदाज किए जाने का शदीद रद्द-ए-अमल था कि माहनामा नदीम गया ने बिहार नंबर शाये किया और इदारिये में यह वाज़े किया गया कि नदीम का बिहार नंबर निकालने का ख़याल सिर्फ़ इस गरज से हुआ था कि उर्दू अदब के जवाहिर रेज़े जो ख़ाके बिहार में पोशीदा हैं वो दुनिया की निगाहों के सामने आ जाएं और जौहर भी निगाहें देख लें कि उनकी आबोताब हिंदुस्तान के दूसरे सूबों के गौहर बेशबहा से कम नहीं। इसके बाद कलीमुद्दीन अहमद के मजल्ला मुआसिर ने यही रवैया अख्तियार करते हुए इलाक़ाई अदब पर ज़ोर दिया और बिहार के गुमनाम अदीबों और शायरों पर बिल-इल्तिज़ाम मज़ामीन शाये किए और मखतूतात का तारुफ़ करवाया। काज़ी अब्दुल वदूद के मजल्ला मेयार में भी बिहार के मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ी मज़ामीन शायर हुए, बल्कि उसका एक मख़सूस उन्वान बिहार भी था। इस तरह बिहार की अदबी व सक़ाफ़ती तारीख़ के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला शुरू हुआ और अब इसी रिवायत की तौसीई शक्ल मुख्तलिफ़ किताबों की सूरत में नज़र आने लगी है। खुदा भला करे उन मुहक़्क़िक़ीन और मुअर्रिख़ीन का कि नाइंसाफ़ी और नज़रअंदाज किए जाने की वजह से वो मुतहर्रिक और बेदार हुए और बिहार की इल्मी और अदबी अज़मतों के नुक़ूश तलाश करते करते इस नतीजे पर पहुँचे कि दिल्ली और लखनऊ से पहले बिहार ने उर्दू की तरफ तवज्जो की और हज़रत अमीर खुसरू से पहले बिहार में उर्दू का हिउला तैयार हो चुका था। बक़ौल मोइनुद्दीन दरदाई एम.ए. अली, लखनऊ और दिल्ली में जब किसी उर्दू शायर का वजूद नहीं था उस वक्त बिहार में कई उर्दू शोरा मौजूद थे। इस पर गुफ्तगू हो सकती है। दरदाई ने एक और अच्छी बात यह भी लिखी है कि फ़ख्र बिहार ही को हासिल है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने तर्ज़ बेदिल में रेख्ता कहा और मीर तक़ी मीर ने जाफ़र अज़ीम आदाबादी के सामने जानब तलब मुस्तह किया। और ये कम फ़ख्र की बात नहीं है कि उर्दू लगत की सबसे मुस्तनद किताब फ़रहंग आसफ़िया के मुसन्निफ़ सैयद अहमद देलवी सूबे बिहार के ज़िला मुंगेर के कस्बा बारो के रहने वाले थे। इसी तरह देखा जाए तो बिहार की अदबी तारीख़ अव्वलियत और अज़मत के बहुत से हवालों से रोशन नज़र आती है। इसीलिए हमीद अज़ीम आबादी ने कहा था, बिहार की भी है शिरकत बहार गुलशन में, लहू से हमने भी सींचा है बाग़ उर्दू को। सच ये है कि उर्दू ज़बान और अदब में बिहार से बहार के इम्कान रोशन हुए हैं। बिहार से बहार का बहुत गहरा रिश्ता है। ग़ुलाम यहया हुज़ूर का एक शेर है, जो लोग बोलते हैं सूबा बिहार है ये, बेकसरे बेगलतुल आम है बहार है ये। सैयद शाह हसीन अहमद की एक किताब भी उसी बहार की एक बशारत है। ये बिहार में उर्दू शायरी की इब्तदाई तारीख़ से शनासाई का एक मोतबर हवाला और दस्तावेज़ है। इस किताब में उन्होंने बिहार में उर्दू नस्र और शायरी के ताल्लुक़ से जो तहक़ीक़ी गुफ्तगू की वो बहुत वक़ी है। बहुत से ऐसे यगाने रोज़गार के अहवाल और आसार उन्होंने दर्ज किए हैं जिनका ज़िक्र अदबी तारीख़ों और तज़किरों में नहीं मिलता।
सैयद शाह हसीन अहमद की वसअत नज़र और इक़राज़ी के दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी उर्दू किताबों के हवाले से भी बहुतों के कलाम और कवायद पेश किए हैं जिनका किसी मुहक़्क़िक़ और मौर्रिख़ ने ज़िक्र तक नहीं किया है। उन्होंने बड़ी मेहनत से सारे माख़िज़ और मनाबे की जस्तजू की और बिहार की उर्दू शायरी के इन पहलुओं को रोशन किया जो हमारी निगाहों से ओझल थे। उनके मुताबिक मीर बाक़र हज़ी उर्दू शायरी को बिहार में राइज करने वाले पहले शायर हैं। सैयद हसीन अहमद ने मुख्तलिफ़ तस्करों के हवालों से ऐसे लालो गौहर और नुजूम व जवाहिर की जस्तजू की है जिनसे ज़्यादा लोग शायद ही वाकिफ़ हो। सैयद शाह हसीन अहमद की इस किताब से जहाँ बिहार के बहुत से कस्बात और क़रियात की तहज़ीबी और सक़ाफ़ती तारीख़ रोशन होती है, वहीं इस किताब से सीमांचल जैसे हाशियाई इलाक़े की अदबी सरवतमंदी का भी अंदाज़ा होता है कि पूर्णिया जैसे इलाके से जिससे मेरा ताल्लुक़ है, जैसे इलाके से मीर ग़ुलाम हुसैन शोरिश का ताल्लुक़ रहा है, जिन्होंने क़याम पूर्णिया के दौरान दर्द अलम और बाग़ बहार जैसी 2 मसनवियाँ तहरीर की। यहीं से हैबत कुली ख़ां हसरत का ताल्लुक़ रहा जो नवाब शौकत जंग के दारोग़े दीवान थे और जो इतने बड़े शायर थे कि हसरत मोहानी ने उनका इंतखाब शाये किया और अस्मा सईदी ने उनका दीवान मरतब किया। बिहार में उर्दू शायरी का ताल्लुक़ से कुछ और काम भी हुए हैं। बल्खी ने शुराए बिहार पर काम किया। मोइनुद्दीन दरज़ाई ने भी बिहार में उर्दू शायरी जैसी अहम किताब लिखी। शाह हसीन अहमद की किताब उसी सिलसिले की कड़ी है और बहुत से एतबारात से तारीख़ अदब उर्दू में एक बेशबहा इजाफ़ा और मिसाली मेयारी तहक़ीक़ का बेशबहा नमूना भी है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शोरा और उनके कलाम की बाज़याफ़्त की है जो दूसरे मुहक़्क़िक़ीन की किताबों में नहीं है। अच्छा हुआ उन्होंने बहुत से शायरों के कलाम और कवायद से शनासाई की सूरत पैदा कर दी, वरना बहुत से शोरा नाक़दरी ज़माना का शिकार होकर दश्ते गुमनामी में खो जाते हैं। और यूँ भी कद्र शनासी के मामले में बिहार कद्र बख़ील साबित हुआ है। तभी तो शाद अज़ीम आबादी जैसे शायर को शिकवा करना पड़ा, मैं वो मोती हूँ तेरे दामन में ख़ाके बिहार, आज तक दे न सका कोई भी कीमत मेरी, लगा सके मेरी कीमत न जौहरी है शाद, वो कम निगाह थे और लाले बेबहा हम थे। अर्श गयाबी जैसी शख्सियत को भी कुछ इसी तरह की शिकायत थी। वह अर्श आज धूम है जिसकी ज़माने में गुमनाम आदमी था हमारे बिहार का। यह हकीकत है कि बिहार की इस नाक़द्र शनास ज़हनियत की वजह से यहाँ के बहुत से जलीलुल क़द्र अफराद गोशे गुमनामी में ज़िंदगी बसर करते रहे। ज़रूरत है कि बिहार के कस्बात और क़रियात में जो मुक़्तदर शख्सियात हैं उनकी तलाश व जस्तजू का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि बिहार की एक मरबूत और मफसूद इलाक़ाई अदबी तारीख़ मरतब की जाए कि इलाक़ाई अदबी तारीख़ हमारे अहद की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। सैयद शाह हसीन अहमद की दूसरी किताब फ़ातबिरू है। चूँकि इस किताब दोनों किताबों के मशमूलात पर गुफ्तगू हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ मुहर्रिकात के हवाले से बात कर रहा हूँ, वरना बात तवील हो जाएगी। सैयद शाह हसीन अहमद की दूसरी किताब फ़ातबिरू, बहुत खूबसूरत उन्वान, फ़ातबिरू या उलिल अब्सार। इस किताब में 10 मज़ामीन हैं जिसमें उन्होंने बहुत से मायानाज़ मुहक़्क़िक़ीन के तसामुहात का इस्तिदराक किया है और अग़लात की निशानदेही की है। ये तमाम मज़ामीन उनकी तहक़ीक़ी रियाज़त और मुतालियाती वसअत के गम्माज़ हैं, क्योंकि इस किताब में उन्होंने बहुत से मोतबर मुहक़्क़िक़ीन के तसामुहात की सख्त गिरफ़्त की है और मुस्तनद माख़ज़ और मसादिर के ज़रिए उनके मारूज़ात और मफ़रूज़ात को गलत साबित किया है। उन्होंने मालिक राम, ज्ञानचंद जैन और कालिदास गुप्ता रज़ा जैसे मुहक़्क़िक़ीन की तहक़ीक़ात आलिया की भी बखिया उधेड़ दी है। माहिर ग़ालिबियात मालिक राम के तज़किरे व माहौसाल में सिनीन वलादत व वफ़ात में जो गलतियाँ दर आई हैं उनकी तस्हीह की है। इसी तरह ज्ञानचंद जैन की तहक़ीक़ी ख़ामियों को निशानज़द किया है। उन्होंने अपनी किताब में दीवान हसरत अज़ीम आबादी, मरतबु अस्मा सईदी, कलीमुद्दीन अहमद की मरतबा, तज़किरे शोरिश और नवाब इनायत हुसैन ख़ान के मदाह शुरा का तारुफ़ भी कराया है, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। उन्होंने वाज़े किया है कि तहक़ीक़ दरअसल हक़ की तलाश से इबारत है, उसकी बुनियाद ही तशकीक, तफ़हुस और तजस्सुस पर है। तहक़ीक़ में कोई भी हर्फ़ आखिर नहीं होता। उन्होंने एक मुहक़्क़िक़ होने का फ़र्ज़ निभाते हुए क्रॉस वेरिफ़िकेशन का फ़रीज़ा अंजाम दिया है और बाज़ तफ्तीश के ज़रिए वाज़े किया है कि हमारे मोतबर मुहक़्क़िक़ीन भी किस तरह की गलतियों का इर्तिकाब करते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे।
सैयद शाह हसीन अहमद ने ये वाज़ेह कर दिया है कि असली मसादिर के बजाय सानवी माखज़ पर इन्हिसार से कैसे कैसे गलत नताइज बरामद होते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि मिसाली और मेयारी तहक़ीक़ कैसे की जाती है, और ये भी खुजलत पसंदी और तसाहुल की वजह से तहक़ीक़ का मेयार मजरूह होता है। इस किताब के बेशतर मज़ामीन पढ़ते हुए मुझे अपना मज़मून ज़वाल तहक़ीक़ याद आ गया, जिसमें ये लिखा गया था कि तहक़ीक़ के बैन उलूमी पैराडाइम क्लासिकी ज़बानों और रवायती उलूम व आदाब से अदबियात से अदम आगही की वजह से तहक़ीक़ अपना एतबार खोती जा रही है। इसलिए बेमाना मौज़ूआत पर मक़ालात के अंबार लगाए जाते हैं। अलमिया यह है कि हमारे अहद में मीर की चटाई के तूल अर्ज़ गालिब के कंबल के खटमल पर तहक़ीक़ की जाती है। मुश्फ़िक़ ख्वाजा ने ज़वाल तहक़ीक़ के हवाले से लिखा था कि एक साहब ने उम्र अज़ीज़ के 10 साल इस मसले को हल करने में सर्फ कर दिए कि मीर ने लखनऊ से दिल्ली का सफ़र पापयादा तय किया था या गाड़ी के ज़रिए, लेकिन वह किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सके। दरअसल इसी नौ की तहक़ीक़ से उर्दू तहक़ीक़ का मेयार मनहज मजरूह और मस्ख़ हुआ है। सैयद शाह हसीन अहमद की ये किताब उसी ज़वाल तहक़ीक़ को निशानज़द करती है और मुहक़्क़ीन को अपना फ़र्ज़ मनसबी याद दिलाती है। उन्होंने नहायत ही दिरायत और दयानत के साथ तहक़ीक़ी मक़ालों का एहतसाब किया है। इससे इनकी तहक़ीक़ी बसीरत और मुतालाती वसअत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सैयद शाह हसीन अहमद की इस तहक़ीक़ को कुछ लोग तनक़ीसी और तख़रीबी करार दे सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि यही हकीकी तनक़ीद का आला नमूना है और तहक़ीक़ की गर्ज़ व गायत मकसद व मंशा भी यही है। तहक़ीक़ जिस मुराक़बाती और इर्तिकाज़ी कैफ़ियत का मुतालबा करती है, तहक़ीक़ के इन मुतालबात को सैयद हसीन अहमद ने कमा हक़्क़हू पूरा किया है। इन दोनों किताबों से मेरी मालूमात में जहाँ बहुत इजाफ़ा हुआ, वहीं एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी का भी इज़ाला हुआ। कि मैं सैयद शाह हसीन अहमद को खानक़ाह शाह अरज़ानी का रहमदिल सूफ़ी सिफ़त सज्जादा नशीन समझता था, मगर वो तो नहायत सख्तगीर मुहक़्क़िक़ और शख्सियत शिकन नाक़िद निकले। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आले। आप अभी जनाब हक़्क़ानुल कासमी का मुहक़्क़िक़ाना और आलिमाना मक़ाला समाअत फरमा रहे थे, जो यकीनन मेरे दावों की दलील है। कई मुक़र्रिरीन ने अपने तक़रीर में इस बात का ज़िक्र किया है कि प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद की वो ज़ात गिरामी है जो एक बार आपसे मिलता है गिरविदा हो जाता है। इसी सिलसिले में हमारे बड़े भाई जो एक स्कूल, हमारे एक साथी अजीज़म अबू ज़ैद जो शोबे उर्दू फ़ारसी के तालिब इल्म रहे हैं, वो भी एक बुके लेकर के हाज़िर हुए हैं, अवसर की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। अबू ज़ैद सर को पेश करते हुए सामने कराम हमारे बीच अपनी मसरूफ़ियतों और मजबूरियों के बावजूद हमारे उस्ताद प्रोफेसर डी के सिन्हा साहब मौजूद हैं। ये नहायत ही नाकदरी होगी अगर हम उनके तासुरात न सुने। हम मुल्तमिस हैं प्रोफेसर डी के सिन्हा साहब से, जो साबिक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट इंग्लिश HOD इंग्लिश हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से हम सब सामीन को नवाजें। प्रोफेसर डी के सिन्हा, आप एक इंग्लिश के एक विद्वान और बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। मंच पर आसीन शख्सियत लोग, सभागार में बैठी उर्दू के साहित्य के प्रेमी लोग, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपने के बारे में, अपनों के बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। हसीन साहब मेरे इतने निकट हैं, इतने निकट रहे हैं, इतने निकट हैं
वो ऐसी मुकम्मल इंसान है, पहले यह बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, लीक से हटकर कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होता है उसकी दो जिम्मेवारियाँ होती हैं। यूनिवर्सिटी का अर्थ है अपने नॉलेज को यूनिवर्सलाइज करना, अपने ज्ञान को, अपने हेरिटेज को, अपनी परंपरा को, अपनी शख्सियत को, अपने व्यक्तित्व को, उसकी चमक को देश देशांतर की सीमा से बाहर करना, यूनिवर्सलाइज जो कर सकता है वही यूनिवर्सिटी की भूमिका में है। हसीन साहब एक उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत को, अपने ज्ञान को, अपने रिसर्च की क्षमता को, स्कॉलरशिप की क्षमता को, उसकी चमक को देश विदेश में फैलाने का काम किया। यह जिम्मेवारी विश्वविद्यालय की है और प्रोफेसर की भी एक अलग जिम्मेवारी है। प्रोफेसर उसे कहते हैं जो किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जो कोई नई स्थापना करता है, वो अपने अध्यापन, माफ़ कीजिएगा पता नहीं हिंदी कठिन हो रही होगी, अपनी टीचिंग और रिसर्च के दौरान उस दौर में कुछ थियरीज को, कुछ सिद्धांत का जो प्रतिपादन करता है, ए प्रोफेसर इज वन हु प्रोफेसेज, हु इस्टेब्लिशेज सम थियरी, जो कोई सिद्धांत दे सकता है उसी को प्रोफेसर कहते हैं। प्रोफेसर शब्द इसी के लिए बनाया गया है। तो प्रोफेसर की जो जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी, उसको बखूबी निभाया भाई हसीन अहमद ने। मुझको गर्व है इस बात का कि हम लोग उनके बहुत से कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं, दिल से शामिल रहे हैं, और उन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से बहुत सारा संदेश दिया है और प्रोफेसर की उस जिम्मेदारी को भी निभाया है। प्रोफेसर का काम यह है कि वो चाहे चले जाएं, चाहे जैन कॉलेज में चाहें और चाहे महाराजा कॉलेज में चाहें। बस 3 आदमी हम लोग थे, हम डॉक्टर D.K. सिन्हा साहब, एक D.K. सिंह थे। ये तीनों मिलकर ये तय किया कि हम लोग किसी हाल में डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ेंगे।